अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र या शब क़द्र, इस रात के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सुना है। इस रात की अहमियत, इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। आज हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में इस रात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कुरान की एक सूरह क़द्र जो कि इस रात के बारे में ख़ास तौर पर कुरान में मिलती है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देख लें कि इस रात, जिसे शब कदर भी कहते हैं, इसके और कौन कौन से नाम हैं। कुरान और हदीस में इस रात को शब कदर के साथ लैलतुल कद्र, लैलतुल मुबारका, शब बारह, इन सब नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि सूरह दुखान सूरत नंबर 44 की आयत नंबर 1 से 4 में इसे लैलतुल मुबारका और सूरह कद्र सूरत नंबर 97 में इसे लैलतुल कद्र कहा गया है। लैलतुल कद्र, इस रात की क्या अहमियत है और इसे क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है? इस रात के खास होने का सीधा ताल्लुक कुरान करीम से है। कुरान जैसी अजमत वाली किताब, जो कि आखिरी किताब है और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो इसी रात में नाजिल होनी शुरू हुई। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दुखान में, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसे एक बरकत वाली रात में नाजिल किया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कदर में, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र, यानी हमने इसे यानी कुरान मजीद को इज्जत वाली रात में नाजिल किया। पता चला कि लैलतुल कद्र वो रात है जिसमें कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ। आइए अब देखते हैं कि इस रात की फजीलत क्या है और ये रात रमज़ान में कब आती है। अक्सर लोगों को गलत फहमी है कि शब कदर या लैलतुल कद्र 15 शाबान को आती है। क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि कुरान इसका जवाब दे रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान लैलतुल कद्र में नाजिल होना शुरू हुआ और अल्लाह ये भी फरमा रहे हैं कि कुरान रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 184 में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास, पता चला कि कुरान रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुआ और शब कद्र में नाजिल हुआ। तो 15 शाबान में लैलतुल कद्र के होने का सवाल ही नहीं उठता। और रमज़ान में ये रात कब होती है? तो देखें, हदीस से वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को रमज़ान करीम के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी ऑड नाइट्स में, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 में तलाश करो। इन्हीं में से एक लैलतुल कद्र है। क्लियर है? अब बात आती है इस रात की फजीलत की। तो सबसे पहले ये जान ले कि ये रात 1000 महीनों से या 83 साल से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स इस रात में नेकी करता है तो उसे 1000 महीनों तक उस नेकी करने का सवाब मिलेगा। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह कद्र में, लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। अब आप देखें कि इस रात में इबादत का सवाब कितना है। लिहाजा इस रात को गनीमत जानकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करें। अब बात आती है कि क्या इस रात की और भी कोई फजीलत है? तो जी हाँ, यही वो रात है जिसमें पूरे साल के तकदीर के फैसले होते हैं। किसे कितना रिस्क मिलेगा, किसे ज़िंदगी मिलेगी, किसे मौत आएगी, किसके साथ क्या मामला पेश आएगा, ये सब फैसले अल्लाह की तरफ से इसी रात में होते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दुखान की आयत नंबर 4 में, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, जिसके मायने हैं इसी रात में हर एक मजबूत काम का फैसला किया जाता है। पता चला कि यही वो रात है जिसमें कुरान भी नाजिल हुआ और तमाम हिकमत वाले फैसले भी इसी रात में किए जाते हैं। हमें ये बातें तो क्लियर हो गई लैलतुल कद्र के बारे में कि ये वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। ये भी मालूम हुआ कि यही वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है और यही वो रात है जिसमें पूरे साल होने वाले तमाम फैसले होते हैं। एक आखिरी बात और याद रखने की है कि इस रात में फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, जैसा कि कुरान में है, तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह। इसी रात में फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं। रूह क्या है? रूह यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ आसमान से उतरते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस रात की अहमियत के बारे में कि आसमान से जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, वो फरिश्तों के साथ उतरते हैं। बल्कि मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि इस रात में इतने फरिश्ते आसमान से उतरते हैं कि ज़मीन पर जंगह कम पड़ जाती है। सुभान अल्लाह। देखा आपने इस रात की अहमियत और फजीलत। हमें चाहिए कि इस रात से, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। इस रात को सोने में ना गुजारें, खुद को भी जगाएं और अपने घर वालों को भी जगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। आप खुद भी जागते और घर वालों को भी जगाते और इस रात को तलाश करते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। व जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।